ओम शांति। आज है 20 सितंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम पुराने भक्तों की भक्ति का फल देने आए, तो भक्ति का फल ही है ज्ञान। तो 63 जन्मों से भक्ति की परमात्मा को पुकारा कि हे पतित पावन, हमें पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं आया हूँ तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें देने, और भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न किया है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर दिया, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं। यानी अगर बाबा का बनकर सर्विस नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, अपने पर रहम नहीं करते, यानी परमात्मा को याद नहीं करते और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो बाबा कहते हैं जैसे कि अपनी ही तकदीर को शूट कर देते हैं, तो अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। ओम शांति बाबा। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है। परम पिता परमात्मा से बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। रूहानी बच्चे हैं, उनको यह निश्चय है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं, यह हमारा रोल है। तो यह ज्ञान भी हमें परमपिता परमात्मा से अभी संगम युग पर ही मिलता है। तो बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो अपने को आत्मा निश्चय करो, स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। तो आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है ना। तो आत्मा तो वही होती है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। शरीर कपड़े मिसल धारण करती रहती है आत्मा। तो आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। यह ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसी को पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। संगम युग को सभी पुरुषों में उत्तम, सभी युगों में उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि कल्प बाद परमात्मा आते हैं। और बाबा कहते हैं कि जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है, तो इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है। तो इस समय तो कलयुग है, तो सारा ही विश्व क्या है, कनिष्ठ है, यानी पतित है। और उसको कहा जाता है अमरपुरी। किसको? सतयुग को। तो यह है मृत्युलोक, यानी कलयुग, यह है मृत्युलोक। और सतयुग को कहा जाता है अमरपुरी। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, यह तो जैसे देवता है। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी अगर किसी का स्वभाव अच्छा होता है, दैवीय गुण होते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो उसे भी क्या कहते हैं, यह तो जैसे देवता है। यानी ये जानते हैं कि देवता कैसे होते हैं। तो कोई दैवी गुण वाले होते हैं, तो इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य। तो क्योंकि इस समय पर कलयुग में सभी में क्या है, कलयुगी गुण है, यानी आसुरी गुण है। एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, कष्ट देते हैं, अशांति देते हैं, तो आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं। 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता है और भगवान को राम कहा जाता है। सीता कोई एक नहीं थी। तो ये सभी आत्माएं जो कि रावण के चुंगल में हैं, जो विकारों में फंसी हुई हैं, तो वो सभी आत्माएं क्या हैं, सीताएं हैं। तो उन्होंने भक्ति कर कर फिर परमात्मा को पुकारा, यानी भगवान को।
तो भगवान परमपिता परमात्मा ही राम है, तो वो फिर हमें रावण की कैद से छुड़ाते हैं, यानी विकारों से छुड़ाते हैं। तो जो भक्तों का फल देने आता है, तो इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। तो बाबा कहते कि ये रघुपति राघव राजा राम जो दशरथ के पुत्र थे राम, उनकी बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान यानी जड़ जड़ीभूत अवस्था में है। सभी आत्माएं कलयुग में शक्तिहीन हो जाती हैं, जिसमें कि अपने मूल गुणों का भी कोई उसमें तत्व बाकी नहीं है ना। अशांत हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, तो आत्माएं तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, तो उनमें कोई भी ताकत नहीं, शक्ति नहीं। तो सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं। पूज्य से फिर पुजारी बन गए हैं। तो पहले पूज्य थे क्योंकि उनके मूल गुण उनके साथ थे, सुख आनंद में थी आत्मा, इसलिए पूज्य थे। और देवता थे यानी देने वाले थे, लेकिन अब पुजारी बन गए हैं। पुजारी यानी अपने ही जड़ चित्रों की पूजा की, उनसे ही सुख शांति आनंद मांगने वाले, है ना, पुजारी बन गए। तो देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो हैं पूज्य। तो देवताएं तो पूजा किसी की करते नहीं, ना ही उनको ऐसी कोई ज़रूरत है, तो वो कोई किसी की पूजा नहीं करते, ना ही किसी से मांगते। देवताएं तो क्या हैं, देने वाले, वह तो हैं पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू हो जाती है, यानी द्वापर युग से जब अपने ही मूल गुणों की डिमांड करने लग जाते हैं, बाहर से साधनों से मांगने लग जाते हैं, तो जो कि उनका अपना ही मूल गुण है, उनको भूल जाते हैं अपने सत्य स्वरूप को। तो फिर वैश्य और शूद्र बनते हैं और पूजा करनी शुरू कर देते हैं। तो वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। तो जब वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पुजारी बन जाते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। तो फिर जो पुजारी हैं वो अपने ही जड़ चित्रों की, देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं और उनसे सुख शांति आनंद और जो दुनिया की विषय वस्तुएं हैं वो मांगते हैं। तो इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य फिर हैं, सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। तो सबसे पहले तो शिव की पूजा हुई और वो थी अव्यभिचारी, यानी एक की ही पूजा की जाती थी। तो वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की आदि की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि जो पूजा है वो भी अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से, उसमें भी वैरायटी है कि पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो आई। तो इस तरह से पहले देवताओं से भी उतर कर फिर तत्वों की पूजा करने लगे, जल की, मनुष्यों की, पक्षियों की, पेड़ पौधों की, है ना। तो उनकी भी पूजा करने लग पड़ते हैं। तो दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगी। तो आजकल तो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, तो कभी आर्य समाजियों की। बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई तो विशेष गुण वाले होने के कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। यहाँ पर कलयुग में अनेक धर्मों की नून है, तो यहाँ पर अनेक धर्म हैं, तो और हर एक धर्म अपने को ऊंचा समझते हैं, तो इन धर्मों की भी लड़ाई है। तो बाबा कहते बहुतों को बुलाते हैं क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। तो हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण वाले होने के कारण अपने को बड़ा समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि मेरा धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा है। तो जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। तो उनमें फिर कोई नग्न भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ ही नहीं समझते हैं। तो भगवानुवाच है कि नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, है ना। तो आत्मा तो निराकार है, अशरीरी है। तो भगवानुवाच तो नंगे का अर्थ था अशरीरी है, लेकिन फिर उन्होंने उसे
अशरीरी बनकर ही हमें जाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कपड़े ही उतार दिए और नग्न रहना शुरू कर दिया। तो भगवानुवाच के अर्थ को ही नहीं समझते। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, तो फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। तो आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, जैसे कि कल्प वृक्ष में दिखाया है कि पहले तना होता है यानी देवी देवता सनातन धर्म का, और फिर बाद में उसके टाल टालियाँ और पत्तियाँ आती हैं। तो वह हर एक की अनेक ब्रांचेस निकलती हैं। तो मोहम्मद तो बाद में आए हैं। पहले है इस्लामी, मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियाँ हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। तो क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। तो अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं ना। तो यह इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं। तो कल्प वृक्ष में भी दिखाया हुआ है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना किया, है ना। और 2250 वर्ष पूर्व महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म आदि स्थापित किया। और इसी तरह से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा ने ईसाई धर्म स्थापित किया। और 1500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य ने कर्म संन्यास संप्रदाय स्थापित किया। तो करीब 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद ने मुसलमान धर्म स्थापित किया। इस प्रकार परमधाम से अनेक धर्मों की आत्माएं भी इस सृष्टि चक्कर पर अपने अपने समय अनुसार उस धर्म के आत्माएं इस सृष्टि के मंच पर आती गई। तो पहले तो सतयुग में सृष्टि में सिर्फ एक धर्म, एक राज्य और एक ही भाषा होती है। फिर लेकिन बाद में धीरे धीरे अनेक धर्म और अनेक राज्य, अनेक भाषाएं होती जाती हैं, यानी टाल टालियाँ बढ़ती जाती हैं, पत्ते बढ़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, बहुत वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण, और प्रजापिता ब्रह्मा के जो बच्चे हैं वो हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, जिनका कि जन्म ज्ञान से हुआ है ना। जिनको शिव परमात्मा ने स्वयं ज्ञान दिया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, तो वो है मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी न कर सके। सिद्ध होता है कि वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे, चोटी है ना। तो यह ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। तो यह किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं, यानी विकारों में फंस जाते हैं। तो पुराने संस्कार पलटने की बड़ी मेहनत लगती है। पुराने संस्कारों को चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने में, इसी में ही मेहनत है। अपने देह भान को भूलना और आत्मिक स्मृति में टिकना, तो यही मेहनत का काम है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है ना। तो परमात्मा को याद करने में, क्योंकि 63 जन्मों से माया के वश थे, तो माया भी अपना विघ्न पूरा डालती है, अपना पॉम शो दिखाती है। तो बाप कहते हैं हथ काटे दिल याडे, यानी कुछ भी करते रहो तो परमात्मा की तरफ सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा की तरफ लगी रहे। तो यह है बहुत सहज। जैसे आशिक माशूक होते हैं तो एक दो को देखने बगैर रह नहीं सकते। तो बाबा तो माशूक ही हैं, आशिक सब बच्चे हैं। तो सभी आत्माएं परमात्मा की क्या हैं, आशिक। तो जो
बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे तो ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तो परमात्मा बच्चों की, अपने आत्माओं की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक से के सब आशिक हो, बुलाते भी हो आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब हो ब्राइड्स, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। स्थूल दुनिया में जो ब्राइड ग्रूम होता है वो ब्राइड्स की अपने अपने ब्राइड्स की क्या करते हैं, पालना करते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा कहते तुम सब ब्राइड्स हो स्थूल दुनिया की भाषा में, और मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है, क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। क्रिमिनल आई धोखा देती है यानी विकारी होकर, विकारी बेभान की समृद्धि वो धोखा देती है, और सिविल आई यानी आत्मिक समृद्धि अपने सत्य स्वरूप में बनने में बाबा कहते हैं कि मेहनत लगती है। देवताओं के तो कितने अच्छे करेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। देवता तो क्या है, देने वाले, दैवीय गुण वाले, जो कि सुख शांति आनंद में स्वयं भी रहते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो वो बाबा कहते हैं कि कितने अच्छे करेक्टर्स होते हैं, अब ऐसा बनाने वाला तो ज़रूर चाहिए ना। परमपिता परमात्मा ही देवता बनाने वाला है, वही बना सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामों को ना जानने कारण मूंझे हुए हैं। यहाँ स्थूल दुनिया में कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें टॉपिक रखते हैं कि मानव जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है। तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा को ना जानने का कारण, क्योंकि इस सृष्टि पर जो ये बेहद का नाटक चल रहा है इसमें हम सब रोल प्ले कर रहे हैं, ये ना जानने के कारण ही बाबा कहते हैं मूंझे हुए हैं यानी कंफ्यूज हैं। तो तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। तक परमपिता परमात्मा आकर श्रीमत नहीं देते तब तक कोई समझा ना सके। तो बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। अलग अलग धर्म हैं तो जो अपने ही समय पर इस सृष्टि चक्कर पर आएंगे तो ड्रामा अनुसार, तो बाबा कहते कि ना तो उन्हें ज़रूरत है ना ही उन्हें मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध फिर कब आएंगे, तो उन्हें सृष्टि चक्कर का पता ही नहीं। तो यह तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम झट हिसाब किताब कर बता सकते हो। तो समझाना चाहिए धर्म की तो कोई आवश्यकता है नहीं, है ना। बाबा कहते तो समझाना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते, योग बगैर ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। ज्ञान सुनते हैं लेकिन उसे पूरी तरह से धारण नहीं करते, समझते नहीं हैं। बाबा कहते योग नहीं लगाते, योग बगैर तो ताकत नहीं आती, जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। जो राज्य भाग्य स्वयं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को, आत्माओं को देते हैं और विश्व का मालिक बनाते हैं ना, तो वो हमें ऑलमाइटी ही बनते हैं, हम बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। तो उस समय और कोई खंड होते ही नहीं, है ना। तो वहाँ पर सतयुग ही एक खंड होता है, सतयुग में और कोई खंड होते ही नहीं। अभी तो कितने खंड हैं, तो अभी तो कलयुग में सभी आत्माएं इस सृष्टि चक्कर पर हैं। तो बाबा कहते कितने खंड हैं, यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है, 5000 वर्ष का यह चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके, धरती का तो फिर भी माप कर सकते हैं बाबा कहते, लेकिन सागर का तो कर ही नहीं सकते। आकाश और सागर का अंत कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है, धर्म की आवश्यकता में क्यों है। सारा चक्र बना ही है धर्मों पर, यह है ही वैरायटी धर्मों का झाड़। तो यह झाड़ है अंधों के आगे आईना। जैसे कि बाबा कहते हैं जिन नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, तो उनके आगे अगर
आईना रखा जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं सकते। इसी तरह से बाबा कहते हैं कि ये सारा चक्कर बना ही है धर्मों पर। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो यह झाड़ परमात्मा ही हमें श्रीमत देकर इस पूरे विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना, और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं रहती। जो जिस धर्म का होता है वो उसी धर्म पर अपने समय पर इस सृष्टि चक्कर पर आती हैं आत्माएं। तो बाबा कहते हैं और धर्मों में तो तूफान लगने की बात नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर आहिस्ते आहिस्ते जब तुम्हारी वृद्धि होती जाती है, और लेकिन तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं। जो अच्छी रीति सर्विस पर रहते हैं और ज्ञान को अच्छी तरह से धारण करते हैं, तो वही सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। नहीं तो फिर बाबा कहते कि जो तूफान लगने से यानी माया के चंगल में फंसने से फिर पत्ते गिरते भी जाते हैं। तो यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर भगवान का फल देना है, अपने घर ले जाने का। बहुत भक्ति करते हैं जो भक्त हैं, बाबा कहते हैं उनको ही ये भगवान का फल यानी ज्ञान देना है, और अपने सत्य स्वरूप का जागृति देने, अपने घर ले जाने के लिए यानी सतयुग में ले जाने के लिए बुलाते भी हैं। हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। तो यह किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं, वो चाहते हैं मोक्ष हो। सन्यासी लोग हैं वो घर बार छोड़ देते हैं और जंगलों में जाकर परमात्मा की पाने के लिए और मोक्ष को पाने के लिए बहुत तपस्या करते हैं, है ना। तो वो सुख को नहीं मानते, ना ही सुख की कामना करते हैं। वो क्या चाहते हैं, मोक्ष के जीवन मरण में ना आना पड़े। तो मोक्ष का तो वर्षा नहीं कहा जाता, खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है। तो मोक्ष ऐसा नहीं है कि सृष्टि चक्कर से कोई बच जाए, तो भाई सृष्टि चक्कर पर आए ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो खुद शिव बाबा को, जो कि परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल हैं, उन्हें भी पाठ बजाने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है। तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म संस्थापक फिर अपने समय पर आएंगे, समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तो ये ड्रामा बना बनाया है, तो जैसे जैसे जिसकी नोंद होगी जिस रोल की, तो वो उसी समय पर उसी धर्म में अपने धर्म संस्थापक के समय पर फिर आएंगे। तो समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। तो यह ड्रामा में नोंद है। तो जैसा जैसा पार्ट है एक्टर्स का, तो उसी तरह से फिर आत्माएं उसी समय पर आती हैं। सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो पर आना ही है। हर एक आत्मा को इन अवस्थाओं में से गुजर कर जाना ही होता है। तो अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। भगवान यानी सुप्रीम सोल, तो वो है निराकार, उन्हीं को कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। यहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमपिता थोड़े ही कहेंगे। परमात्मा तो एक ही है, ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर सब है आत्माएं बच्चे। सबका सदगति दाता एक है, फिर है देवताएं। उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तो सबको सदगति देने वाला एक ही सुप्रीम पावर है, एक ही सुप्रीम सोल है। फिर हैं बाबा कहते कि देवताएं, जो कि अपने हायर कॉन्शियसनेस में आती हैं। आत्माएं अपने यहाँ पर अपने सत्य स्वरूप में टिक कर, अपने परमात्मा के सानिध्य में रहकर अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में आती हैं। तो उनमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, जिसने कि अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को अचीव किया। तो क्योंकि आत्मा और दोनों शरीर दोनों पवित्र हैं, तो जैसी आत्मा होगी उसे वैसा ही शरीर पवित्र भी मिलेगा। तो तुम हो संगम युगी,
तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। तो यहाँ पर संगम युग पर हम ब्राह्मणों का जीवन ही अमूल्य कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा पिता हमारे सम्मुख हैं। और देवताओं का भी इतना अमूल्य नहीं है, क्योंकि देवताओं का तो वहाँ पर राज्य भाग्य यानी प्रारब्ध मिलती है, वहाँ पर परमात्मा की ना तो स्मृति है ना ही परमात्मा का वहाँ पर गायन है। देवताओं का नहीं ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन कहा गया है। तो बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं, देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे, है ना। तो परमात्मा पिता हमें यहाँ पर इस समय पर अपना बच्चा बनाकर स्थूल दुनिया में फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं, रोज श्रीमत देते हैं, सम्मुख होते हैं। और देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। तो वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, वहाँ पर तो स्थूल दुनिया में जैसे बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, सतयुग में भी इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेज देंगे। लेकिन यहाँ पर तो परम पिता परमात्मा रूहानी पढ़ाई पढ़ाने के लिए स्वयं यहाँ पर आते हैं। तो वह बाप टीचर गुरु दोनों तीनों हैं, बाप भी हैं, टीचर भी हैं और गुरु भी हैं। तो तीनों ही रूप में परम पिता परमात्मा हमारे सम्मुख होते हैं। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए, सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं, हैंड्स तो चाहिए ना। हाँ, तो बाबा कितनी आस रखते हैं हम बच्चों से कि बच्चों को शौक़ होना चाहिए सर्विस का। तो बहुत थोड़े हैं जो होशियार हैं जो सर्विस में लगे हुए हैं। बाबा को हैंड्स चाहिए। तो लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। जैसे लड़ाई के मैदान में जाने के लिए बाबा कहते हैं जिनको सिखलाते हैं तो उनसे बाकी काम बाकी नौकरी सब छुड़ा देते हैं, और उनके पास जो लिस्ट रहती है तो मिलिट्री को कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे, तो उन्हें जाना ही होता है। जैसे ऑर्डर आते हैं तो उन्हें उस मैदान पर, लड़ाई के मैदान पर जाना ही होता है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी यहाँ पर भी ड्रिल सिखलाते हैं और ज़रूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज़ करने वाले पर फिर केस चलाते हैं। तो यहाँ तो वह बात नहीं। स्थूल दुनिया में जो मिलिट्री होती है वहाँ की बात है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो वह बात नहीं। यहाँ तो फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते तो पद भ्रष्ट हो जाते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। अपनी अपनी सभी की अपनी रूहानी जर्नी है। तो बाबा कहते हैं सर्विस नहीं करते तो कोई आपे ही अपने को शूट कर लेते हैं, यानी अपना पद भ्रष्ट कर लेते हैं। पद भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं, यानी अपनी तकदीर खराब कर लेते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर रहम करना यानी श्रीमत को यथार्थ रीति धारण करना, श्रीमत पर चलना, यही है अपने ऊपर रहम करना। अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें, है ना। तो स्वयं जब श्रीमत पर चलेंगे और परमात्मा की याद रहेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे पर भी करेंगे। तो बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। तो स्थूल दुनिया में भी जैसे पिता हैं वो अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, तो इसी तरह से ये रूहानी बाप भी हमें हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं कि बच्चे पद भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए अपना समय सफल करो और अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाओ, अच्छी रीति पढ़ो, योग में रहो तो अच्छा पद मिल सकेगा। तो यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। तो इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। तो श्रेष्ठ भाई बहन हैं जो उन्हें निमंत्रण मिलता है और समझाने के लिए, तो बाबा कहते हैं कि अगर 5-10 मिनट मिलें तो उसमें क्या कर सकते हैं, 1-2 घंटा मिले तो फिर भी समझा सकेंगे। तो ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं, पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी हैं, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। हाँ, तो बाबा हमारे क्या हैं, क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं,
बाबा कहते कि तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, तो डायरेक्टर बन, फिर डायरेक्शन भी देते रहते हैं। तो श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट है ना। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। सृष्टि चक्र के ड्रामा के क्रिएटर कौन है, डायरेक्टर कौन है और मुख्य एक्टर कौन है। बाबा कहते फिर यही नहीं जाना तो फिर क्या रहा, क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। ये संगम युग का जीवन जो है ये क्या है, अमूल्य जीवन है। तो इसमें जो पढ़ाने वाले हैं टीचर है, उन्हें हम 63 जन्मों से पुकारते हैं। तो स्वयं परमपिता परमात्मा हमारा टीचर है। तो बाबा कहते कि उसका फिर कितना बहुत बहुत रिकॉर्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बनकर फिर सर्विस में लगना है और अपने ऊपर आपे ही रहम करना है, यानी परमात्मा को नित्य याद करना है, अच्छी रीति पढ़ना है और योग में रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है और अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। रूहानी ड्रिल बाबा ने हमें सिखाई है। तो रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो यहाँ पर अभ्यास करेंगे तभी फाइनल पेपर में पास हो पाएंगे। तो बाबा कहते कि रूहानी ड्रिल करते रहो, अभ्यास कर फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो जैसे वर्तमान समय में प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। अंतमति सोगति, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ही इसका अभ्यास करना है। ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए जितना जितना एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज करते जाएंगे उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवाज़ में रहते आवाज़ से परे स्थिति का अभ्यास करो कि मैं हूँ ही आत्मा। यह निश्चय हो जाए, जब यह स्थिति बन जाए, तो ये शक्तिशाली स्थिति बन जाए, तो अब हलचल से उपराम हो जाएंगे। तो आवाज़ में रहते और आवाज़ से परे की स्थिति का अभ्यास करो। 1 सेकंड में आवाज़ में और 1 सेकंड में आवाज़ से परे। 1 मिनट के साइलेंस में आवाज़ से परे रहने का, अशरीरी बनने की एक्सरसाइज करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं, मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो। यदि आत्मा के कंट्रोल में हो मन, तो मन को जहाँ चाहे और जितना समय चाहे स्थित कर ले। आवाज़ में जितना समय रहना चाहे उतना रहें, आवाज़ से परे जब जाना चाहें तब चले जाएं। तो जैसे मन को जहाँ और जितना समय स्थित करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने विकारी स्वभाव, संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही
समर्पित होना है। अपने विकारी स्वभाव संस्कार यानी स्थूल दुनिया के जो स्वभाव संस्कार हैं और कर्म हैं उनको समर्पण कर देना, उसे साक्षी होकर देखना कि ये मैं नहीं हूँ, मैं हूँ आत्मा। तो समर्पण कर देना, इसे ही कहते हैं समर्पित होना। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जब तक आपकी याद ज्वाला रूप नहीं बनी है तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। तो यह सब मुझ आत्मा के अंदर ही है। जितनी ज्वाला स्वरूप अंदर की याद होगी उतना ही विनाश की ज्वाला भी भस्म होगी। बाहर मैनिफेस्ट वही होगा जो आत्मा के अंदर अपने अंदर हो रहा है। तो यह भड़कती है फिर शीतल हो जाती है, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है ना। तो अपनी ही कमी है, अपनी याद की कमी है, इसीलिए भड़कती है फिर शीतल हो जाती है। यानी विकारों को पूरी तरह से विनाश नहीं करते, भस्म नहीं करते, तो फिर ये बाहर फिर शीतल हो जाती है। तो अब ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प लो और संगठित रूप में मन बुद्धि को एकाग्र कर एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।